छठ पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देवता और छठी मैया की उपासना के लिए समर्पित है, विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए। यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है और इसका विशेष महत्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर होता है। छठ पूजा की तैयारियां पहले से ही बड़े जोश और उल्लास के साथ शुरू हो जाती हैं। हम सभी बाजार से पूजा में आवश्यक सामग्री जैसे सूप, दौरा, नारियल, फल, ठेकुआ बनाने के सामान और अन्य पूजन सामग्री खरीदते हैं। पूरे परिवार के सदस्य मिलकर घर की सफाई और सजावट में जुट जाते हैं ताकि छठ पूजा का माहौल पवित्र और विशेष बन सके। इस सामूहिक प्रयास से घर में एक खास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो सभी के मन में श्रद्धा और उत्साह भर देता है। छठ पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देवता और छठी मैया की उपासना के लिए समर्पित है, विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए। यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है और इसका विशेष महत्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर होता है। ये देखिए 5 सूप लिया है और 1 सुप्ती ये दिया है 200 रुपये जोड़ा। ये सूप का काफ़ी महत्व है क्योंकि सूप ही उठाते हैं यहाँ पे डूबते सूरज के सामने और उगते सूरज के सामने सूप उठाते हैं और सूप में ही पूजा की जाती है। इसलिए ये मैंने सूप लिया है। छठ पूजा के तीसरे और चौथे दिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको पता है छठ पूजा स्टार्ट हो चुका है। ये 4 दिन का त्यौहार है और 4 दिन के त्यौहार में आज पहला दिन है नहाए खाए। मेरी मदर है, ये मदर मेरी छठ पूजा करती है। आज ये पहला दिन है। आज नहाए खाए स्टार्ट होगा जिसमें कि आज मम्मी पहले गंगा स्नान करेगी और गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। फिर आज स्नान करके घर में पूजा करेगी। फिर आज मेन होता है कद्दू भात भी आज बोलते हैं। आज कद्दू का दाल और चावल मेन प्रसाद होता है ना। तो आगे जो भी होगा मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। भाई हम लोग चलते हैं गंगा जी स्नान करने के लिए। गंगा जी यहाँ से करीब 7 किलोमीटर है और वहाँ पे हम लोग जाएंगे, स्नान करेंगे। फिर वहाँ का भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा शूट कर। देखिए हम लोग गंगा जी आ गए हैं नहाने के लिए। गंगा घाट आ चुके हैं। छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाए के नाम से जाना जाता है जो शुद्धिकरण और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं और पुरुष भी अपने तन, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए विशेष नियमों का पालन करती हैं। यह पूजा भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा को समर्पित होती है और यह पर्व संतान सुख, परिवार की समृद्धि और सुख शांति के लिए मनाया जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं सूर्योदय से पहले उठती हैं और पवित्र नदी, तालाब या किसी जलाशय में स्नान करती हैं। साफ या नए कपड़े पहनना। स्नान के बाद महिलाएं स्वच्छ या नए कपड़े पहनती हैं जो शुद्धता का प्रतीक होता है। भगवान सूर्य को जल अर्पण। स्नान के बाद महिलाएं भगवान सूर्य को जल अर्पित करती हैं और उनसे परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करती हैं। नहाए खाए का महत्व। नहाए खाए का दिन व्रतधारी के लिए संयम, त्याग और शुद्धिकरण का प्रतीक है। इस दिन की परंपराओं का पालन करके श्रद्धालु अपने मन, वचन और कर्म में पवित्रता लाते हैं जो छठ पूजा के सफल अनुष्ठान के लिए अनिवार्य माना गया है। छठ पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देवता और छठी मैया की उपासना के लिए समर्पित है, विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए। यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है और इसका विशेष महत्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर होता है। हम लोग गंगा जल वगैरह भर लिए हैं, है ना। गंगा जल भर लिए हैं, घर में पूजा के काम आएगा ही। हम लोग स्नान भी कर लिए और गंगा जल भी भर लिए हैं और अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सूरज की रोशनी में पूजा का त्योहार है। गूंजे गीत हमारे दिलों में प्यार है। छठ मैया की ममता छावन पर आई है। हर
हर दुख और दर्द को उसने दूर भगाई है। जय छठ मैया, जय सूरज देव, हर घर में आए खुशियों का सेवा, जल दीप जलाए हर दिन दुआ, छठ मैया की महिमा गाय मिल के सवा। छठ पूजा भारतीय संस्कृति में सूर्योपासना की अद्वितीय परंपरा है। यह पर्व न केवल स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए मनाया जाता है, बल्कि यह प्रकृति के प्रति हमारे श्रद्धा और आभार की भावना को भी दर्शाता है। नहाय खाए के साथ छठ पूजा का आरंभ होता है, जो आगे 4 दिनों तक विधिपूर्वक चलता है और प्रतिदिन कुछ विशेष धार्मिक अनुष्ठान और आस्था से भरे कार्य संपन्न होते हैं। शुद्ध चूल्हे पर भोजन बनाना। व्रती महिलाओं को शुद्ध चूल्हे पर ही भोजन बनाना चाहिए ताकि पवित्रता बनी रहे। मिट्टी के चूल्हे का उपयोग। नहाय खाए के दिन मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाना सबसे उत्तम और पवित्र माना जाता है। सात्विक भोजन का सेवन। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं कच्चे चावल का भात, चने की दाल और कद्दू या लौकी की सब्जी जैसी सात्विक चीज़ों का सेवन करती हैं। पहले व्रतधारी महिलाओं को भोजन परोसना। नहाय खाए के दिन सबसे पहले व्रतधारी महिलाएं ही भोजन ग्रहण करती हैं, उसके बाद अन्य सदस्य खाते हैं। लहसुन और प्याज का निषेध। इस दिन भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि यह शुद्धता में बाधा मानी जाती है। जय छठ मैया, जय सूरज देव, हर घर में आए खुशियों का सेवा, जल दीप जलाए हर दिन दुआ, छठ मैया की महिमा गाय मिल के सवा।